आप लोगों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके समक्ष एक पद्य प्रस्तुत है जिसका शीर्षक ग्रामश्री है, जिसकी कवित्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो आप लोग व्याख्या देखेंगे। हसमुख हरियाली हिमया तप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियाली में निसी की, तारक सपनों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नवे आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। देखिए व्याख्या आप लोग देखेंगे भली बाती। हसमुख हरियाली हिमया तप, सुख से अलसाए से सोए। कहने का अर्थ क्या है? ठंड के धूप से सुख का अनुभव करते हुए और आलस करते हुए मानो हरियाली प्रसन्न होकर सो गई है। व्याख्या देखेंगे विद्यार्थी आप सभी लोग। ठंड के धूप से, हिम ठंड, आतप धूप, तो ठंड के धूप से सुख का अनुभव करते हुए, अलसाए से यानी आलस होकर, ठीक है। तो कहने मतलब ठंड के धूप से सुख का अनुभव करते हुए और आलस्य करते हुए मानो हरियाली लगा देंगे, मानो हरियाली, हसमुख यानी प्रसन्न होकर, मानो हरियाली प्रसन्न होकर सो गई है। ठीक है विद्यार्थीगण, व्याख्या आप सभी लोग समझ लेंगे और अर्थ भी देख लेंगे। देखिए हसमुख हरियाली यानी हरियाली प्रसन्न होकर, ठीक है, हरियाली प्रसन्न होकर। व्याख्या में कैसे बोलेंगे? मानो हरियाली प्रसन्न होकर, ठीक है। सोए मतलब सो गई है। व्याख्या देखेंगे फिर से। हिम आतप का अर्थ क्या होता है? बर्फ के, ठंड के धूप से क्या होता है? ठंड के धूप से। आतप क्या होता है? धूप होता है। हिम यानी बर्फ यानी ठंड, ठीक है। सुख से यानी सुख का अनुभव करते हुए, अलसाए यानी आलस करके। अब आप लोग व्याख्या देखेंगे। ठंड के धूप से सुख का अनुभव करते हुए और आलस करते हुए मानो हरियाली प्रसन्न होकर सो गई है। अब चलते हैं आगे की ओर। भीगी अधियाली में निसी की, तारक सपनों में से खोए। कहने का अर्थ है कि भीगी भीगी अंधेरी रातों में, भीगी भीगी अंधेरी रातों में मानो सपनों में होकर खो गए हैं। कौन? वही फसल, ठीक है। भीगी भीगी अंधेरी रातों में मानो सपनों में होकर खो गए हो, ठीक है। देखिए अब अर्थ, भीगी भीगी भीगी, ठीक है, ठंड का समय है तो समझते हैं सभी लोग। अधियाली अंधेरी, ठीक है। निसी यानी रात, तो भीगी भीगी अंधेरी रातों में, ठीक है। सपनों में तो बोलेंगे मानो सपनों में होकर, क्योंकि सपनों में यानी सपनों में होकर, तो बोलेंगे मानो सपनों में होकर। खोए मतलब खो गए हो, खो गई हो, ठीक है, खो गई हो। देखिए से का प्रयोग हुआ है भाव के अनुसार, जो बोले हैं मानो, ठीक है। मानो सपनों में होकर खो गई हो, ठीक है। सभी लोग बात को समझ लेंगे। भीगी अधियाली में निसी की, तारक सपनों में खोए। कहने का अर्थ है कि भीगी भीगी अंधेरी रातों में, बात को समझ लेंगे, भीगी भीगी अंधेरी रातों में मानो सपनों में होकर,
मानो इसका है, इसका मानो है, ठीक है। मानो सपनों में होकर खो गई हो, क्या? फसल। अब देखेंगे आगे की ओर। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम आच्छादन, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। कहने का अर्थ है कि गांव, गांव, ग्राम मीन्स क्या होता है? गांव, ठीक है। गांव रत्न के डिब्बे के जैसा खुला हुआ है, जो ऊपर देखने पर ऐसा लगता है जैसे आकाश नीलम से घिरा हुआ हो। देखेंगे अर्थ। मरकत, मरकत डिब्बे यानी रत्न का डिब्बा। पन्ना नामक एक रत्न होता है। मरकत का अर्थ होता है पन्ना, पन्ना क्या? एक रत्न है, ठीक है। तो मरकत डिब्बे का अर्थ हो जाएगा रत्न के डिब्बे से, रत्न का डिब्बा, ठीक है। मरकत डिब्बे सा, अब इसका पूरा अर्थ हो जाएगा रत्न के डिब्बे के जैसा। इतना पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? रत्न के डिब्बे के जैसा। खुला ग्राम यानी ग्राम यानी गांव, खुला मतलब खुला हुआ है। गांव रत्न के डिब्बे के जैसा खुला हुआ है, ठीक है। बात को समझ लेंगे। गांव रत्न के डिब्बे के जैसा खुला हुआ है। देखेंगे जो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे, इतना जोड़े हैं, जो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे। सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा क्या जोड़े हैं। जो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आकाश नीलम से घिरा हुआ हो, जैसे आकाश नीलम से घिरा हुआ हो, ठीक है। जिस पर का प्रयोग करेंगे भाव के अनुसार, जो बोले हैं जो ऊपर से देखने पर, जिस पर यानी ऊपर, ठीक है। जो ऊपर से देखने पर, जो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आकाश नीलम से घिरा हुआ हो। अब देखेंगे आगे की ओर। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हृता जन्मन। अतुलनीय कोमल और शांत ठंड अब समाप्त हो गई है। अतुलनीय कोमल और शांत ठंड अब समाप्त हो गई है। जोड़े हैं, अब समाप्त हो गई है। देखेंगे अर्थ। निरुपम, अतुलनीय, स्निग्ध, कोमल, शांत, शांत, तो कोमल और शांत। हिमांत यानी ठंड, तो व्याख्या क्या हो गया? अतुलनीय कोमल और शांत ठंड अब समाप्त हो गई है, ठीक है। गांव की शोभा। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे, यह जोड़े हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपनी सुंदरता से, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपनी सुंदरता से लोगों के मन को हर रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपनी शोभा से यानी अपनी सुंदरता से लोगों के मन को हर रही है। अब देख लेंगे अर्थ। निज शोभा, अपनी शोभा यानी अपनी सुंदरता, ठीक है। निज क्या अर्थ क्या होता है? अपना, अपनी, शोभा सुंदरता, अपनी सुंदरता से जनमन लोगों के मन को, लोगों के मन को हरता यानी हर ले रही है यानी चुरा ले रही है, ठीक है। व्याख्या में क्या जोड़े हैं? उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी सुंदरता से लोगों के मन को हर ले रही है। सभी लोग व्याख्या को समझ लेंगे अच्छे से। देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक लिखा हुआ है तारक। तारक का अर्थ होता है तारने वाला, और एक अर्थ होता है पुल्लिंग में, एक अर्थ होता है उसका, इसका भी एक अर्थ है, एक और अर्थ है आँख का पुतली। क्या होता है? आँख का पुतली। तारक का दो अर्थ है, विशेषण के रूप में होता है तारने वाला, और पुल्लिंग के अर्थ में होता है आँख का पुतली। तो व्याख्या रहेगा भाव के अनुसार, क्योंकि सपना है तो सपना देखेंगे तो कहीं न कहीं पुतली का भी कुछ भूमिका होगी।
तो आप लोग इसको प्रयोग नहीं करेंगे तारक का, लेकिन जानते रहिए कि तारक का अर्थ क्या होता है। तारक का दो अर्थ है, विशेषण के रूप में होता है तारने वाला, ठीक है, और ये पुल्लिंग के रूप में होता है आँख का पुतली, ठीक है। तो आप लोग व्याख्या देख लेंगे ऊपर से। देखिए, हसमुख हरियाली हिमिया तप, सुख से अलसाए से सोए। बस आप लोग व्याख्या देखेंगे। ठंड के धूप से सुख का अनुभव करते हुए और आलस्य करते हुए मानो हरियाली प्रसन्न होकर सो गई है। भीगी भीगी अंधेरी रातों में, भीगी भीगी अंधेरी रातों में मानो सपनों में होकर, मानो सपनों में होकर फसल खो गई है। भाई खोई है तो बोलेंगे फसल खो गई है, ठीक है, बात को समझ लेंगे। भीगी भीगी अंधेरी रातों में मानो सपनों में होकर, बात को समझ लेंगे अच्छे से। भीगी भीगी अंधेरी रातों में मानो सपनों में होकर फसल खो गई है। खोए मतलब फसल खो गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, मानो सपनों में होकर, मानो सपनों में होकर फसल खो गई है। भीगी भीगी अंधेरी रातों में मानो सपनों में होकर फसल खो गई है। अब आगे देखेंगे। गांव गांव रत्न के डिब्बे के जैसा खुला हुआ है। गांव रत्न के डिब्बे के जैसा खुला हुआ है, जो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आकाश नीलम से घिरा हुआ हो, ठीक है। जो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है, जो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आकाश नीलम से घिरा हुआ हो, घिरा हुआ हो, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अतुलनीय कोमल और शांत ठंड, अतुलनीय कोमल और शांत ठंड अब समाप्त हो गई है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी सुंदरता से लोगों के मन को हर रही है, ठीक है। तो विद्यार्थीगण, आप लोगों का यह अध्याय 5 ग्रामश्री रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा यह लिखा गया था, जिसे आप लोगों ने पढ़ा, भली भांति समझा। तो विद्यार्थीगण, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।